आज श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 से लेकर के 23 तक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 16वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार सांख्य योग के सिद्धांत से समस्त कर्मों की सिद्धि के अधिष्ठान आदि 5 कारणों का निरूपण करके अब वास्तव में आत्मा का कर्मों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है। यह बात समझाने के लिए पहले आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करते हैं। कहते हैं तत्र एवं सती कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मति। अर्थात परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यहाँ एवं के साथ सहित सती पद का क्या भाव है? एवं के सहित सती पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त कर्मों के होने में उपर्युक्त अधिष्ठान आदि ही कारण हैं। आत्मा का उन कर्मों से वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा को कर्ता मानना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। तो भी लोग मूर्खतावश अपने को कर्मों का कर्ता मान लेते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। आगे जानते हैं अकृत बुद्धित्वात् का क्या भाव है। सत्संग और सत्शास्त्रों के अभ्यास द्वारा तथा विवेक, विचार और श्रम, दम आदि आध्यात्मिक साधनों द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध की गई नहीं है, ऐसे प्राकृत अज्ञानी मनुष्य को अकृत बुद्धि कहते हैं। अतः यहाँ अकृत बुद्धित्वात् पद का प्रयोग करके आत्मा को कर्ता मानने का हेतु बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वास्तव में आत्मा का कर्मों से कुछ भी संबंध न होने पर भी बुद्धि में विवेक शक्ति न रहने के कारण अज्ञानवश मनुष्य आत्मा को कर्ता मान बैठता है। आगे जानते हैं आत्मानम पद के साथ केवलम विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है। केवलम विशेषण के प्रयोग से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का लक्षण किया गया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप केवल यानी सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और असंग है। श्रुतियों में भी कहा है कि असंगो हिवम पुरुषः, यह आत्मा वास्तव में सर्वथा असंग है। अतः असंग आत्मा का कर्मों के साथ संबंध जोड़कर उसे कर्मों का कर्ता मानना अत्यंत विपरीत है। आगे जानते हैं सह के साथ दुर्मति विशेषण देकर यह कहने का क्या अभिप्राय है कि वह यथार्थ नहीं समझता। उपर्युक्त प्रकार से आत्मा को कर्ता समझने वाले मनुष्य की बुद्धि दूषित है। उसमें आत्मा स्वरूप को यथार्थ समझने की शक्ति नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ दुर्मति विशेषण का प्रयोग किया गया है तथा वह यथार्थ नहीं जानता। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जो 13वें अध्याय के 29वें श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्मों को प्रकृति का ही खेल समझता है और आत्मा को सर्वथा अकर्ता समझता है, वही यथार्थ समझता है। उससे विपरीत आत्मा को कर्ता समझने वाला मनुष्य अज्ञान और अहंकार से मोहित है। इसलिए उसका समझना ठीक नहीं है, गलत है। आगे जानते हैं 14वें श्लोक में कर्मों के बनने में जो 5 हेतु बतलाए गए हैं, उनमें अधिष्ठान आदि 4 हेतु तो प्रकृति जनित ही हैं, परंतु कर्ता रूप 5वां हेतु प्रकृतिस्थ पुरुष को माना गया है। और यहाँ यह बात कही जाती है कि आत्मा कर्ता नहीं है, संग्रहित है। इसका क्या अभिप्राय है? इस विषय में यह समझना चाहिए कि वास्तव में आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार और सर्वथा असंग है। प्रकृति से, प्रकृति जनित पदार्थों से या कर्मों से उसका कुछ भी संबंध नहीं है, किंतु अनादि सिद्ध अविद्या के कारण असंग आत्मा का ही इस प्रकृति के साथ संबंध सा हो रहा है। अतः वह प्रकृति द्वारा संपादित क्रियाओं में मिथ्या अभिमान करके स्वयं उन कर्मों का कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता बने हुए पुरुष का नाम ही प्रकृतिस्थ पुरुष है। वह उन प्रकृति द्वारा संपूर्ण हुई क्रियाओं का कर्ता बनता है, तभी उनकी कर्म संज्ञा होती है और वे कर्म फल देने वाले बन जाते हैं। इसीलिए उस
प्रकृतिस्थ पुरुष को अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करके उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए 14वें श्लोक में कर्मों की सिद्धि के 5 हेतुओं में एक हेतु तो कर्ता माना गया है, वह प्रकृति में स्थित पुरुष है, और यहाँ आत्मा के केवल यानी संग्रहित शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। अतः उसको अकर्ता बतलाकर उसके यथार्थ स्वरूप का लक्षण किया गया है। जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेता है उसके कर्मों में कर्ता रूप 5वां हेतु नहीं रहता। इसी कारण उसके कर्मों की कर्म संज्ञा नहीं रहती। यही बात अगले श्लोक में समझाई गई है। अब आगे देखते हैं 17वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। आत्मा सर्वथा शुद्ध निर्विकार और अकर्ता है। यह बात समझाने के लिए आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करके अब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझकर उसे अकर्ता समझने वाले की स्तुति करते हैं। कहते हैं, यस्य न अहंकृतः भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सह ईमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अर्थात जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। यहाँ यस्य पद किसका वाचक है तथा मैं करता हूँ, इस भाव का न होना क्या है। यहाँ यस्य पद समस्त कर्मों को प्रकृति का खेल समझने वाले सांख्य योगी का वाचक है। ऐसे पुरुष में जो देहाभिमान न रहने के कारण कर्तापन का सर्वथा अभाव हो जाना है, यानी मन इंद्रियों और शरीर द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाओं में अमुक कर्म मैंने किया है, यह मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार के भाव का लेस मात्र भी न रहना है। यही मैं करता हूँ, इस भाव का न होना है। आगे जानते हैं बुद्धि का लिपायमान न होना क्या है। कर्मों में और उनके फल रूप स्त्री पुत्र धन मकान मान बढ़ाई स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के समस्त पदार्थों में ममता आसक्ति और कामना का अभाव हो जाना, किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना किसी प्रकार का भी संबंध न समझना तथा उन सबको स्वप्न के कर्म और भोगों की भांति क्षणिक नाशवान और कल्पित समझ लेने के कारण अंतःकरण में उनके संस्कारों का संग्रहित न होना, यही बुद्धि का लिपायमान न होना है। आगे जानते हैं वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से आत्मस्वरूप को भली भांति जान लेने के कारण जिसका अज्ञान जनित अहम भाव सर्वथा नष्ट हो गया है, मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर में अहंता ममता का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण उनके द्वारा होने वाले कर्मों से या उनके फल से जिसका किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहा है, उस पुरुष के मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा जो लोक संग्रहार्थ प्रारब्ध अनुसार कर्म किए जाते हैं वे सब शास्त्रानुकूल और सबका हित करने वाले ही होते हैं, क्योंकि अहंता ममता आसक्ति और स्वार्थ बुद्धि का अभाव हो जाने के बाद पाप कर्मों के आचरण का कोई कारण नहीं रह जाता। अतः जैसे अग्नि वायु और जल आदि के द्वारा प्रारब्ध बस किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए तो वो अग्नि वायु आदि न तो वास्तव में उस प्राणी को मारने वाले हैं और न वे उस कर्म से बंधते ही हैं, उसी प्रकार उपर्युक्त महापुरुष लोक दृष्टि से स्वधर्म पालन करते समय यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों को करके उनका कर्ता नहीं बनता और उनके फल से नहीं बंधता, इसमें तो कहना ही क्या है। किंतु छात्र धम जैसे किसी कारण से योग्यता प्राप्त हो जाने पर समस्त प्राणियों का संहार रूप क्रूर कर्म करके भी उसका वह कर्ता नहीं बनता और उसके फल से भी नहीं बनता, अर्थात लोक दृष्टि से समस्त कर्म करता हुआ भी वह उन कर्मों से सर्वथा बंधन रहित ही रहता है। अभिप्राय यह है कि जैसे भगवान संपूर्ण जगत की उत्पत्ति पालन और संहार आदि कार्य करते हुए भी वास्तव में उनके कर्ता नहीं हैं और उन कर्मों से उनका कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार सांख्य योग का भी उसके मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा होने वाले समस्त कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यह बात अवश्य है कि उसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध तथा अहंता ममता आसक्ति और स्वार्थ बुद्धि से रहित हो जाने के कारण उसके मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा राग द्वेष और
अज्ञान मूलक चोरी, व्यभिचार, मिथ्याभाषण, हिंसा, कपट, दंभ आदि पाप कर्म नहीं होते। उसकी समस्त क्रियाएं वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुसार शास्त्रानुकूल ही हुआ करती हैं। इसमें भी उसे किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। अब आगे देखते हैं 18वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार संन्यास यानी ज्ञान योग का तत्व समझाने के लिए आत्मा के अकर्तापन का प्रतिपादन करके अब उसके अनुसार कर्म के अंग प्रत्यंगों की भली भांति समझाने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्मकर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। यहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों पद अलग अलग किन किन तत्वों के वाचक हैं तथा यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, इस कथन का क्या भाव है। किसी भी पदार्थ के स्वरूप का निश्चय करने वालों को ज्ञाता कहते हैं। वह जिस वृत्ति के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निश्चय करता है उसका नाम ज्ञान है और जिस वस्तु के स्वरूप का निश्चय करता है उसका नाम ज्ञेय है। यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इन तीनों के संयोग से ही मनुष्य की कर्म में प्रवृत्ति होती है, अर्थात इन तीनों का संबंध ही मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाला है। क्योंकि जब अधिकारी मनुष्य ज्ञान वृत्ति द्वारा यह निश्चय कर लेता है कि अमुक अमुक वस्तुओं द्वारा अमुक प्रकार से अमुक कर्म मुझे करना है, तभी उसकी उस कर्म में प्रवृत्ति होती है। आगे जानते हैं कर्ता, करण और कर्म ये तीनों पद अलग अलग किन किन तत्वों के वाचक हैं तथा यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है, इस कथन का क्या भाव है। देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना पीना आदि समस्त क्रियाओं को करने वाले प्रकृतिस्थ पुरुष को कर्ता कहते हैं। उसके जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा उपर्युक्त समस्त क्रियाएं की जाती हैं उनका वाचक करण पद है और उपर्युक्त समस्त क्रियाओं का वाचक यहाँ कर्म पद है। यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इन तीनों के संयोग से ही कर्म का संग्रह होता है। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपने मन और बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है तभी कर्म बनता है, इसके बिना कोई भी कर्म नहीं बन सकता। 14वें श्लोक में जो कर्म की सिद्धि के अधिष्ठान आदि 5 हेतु बतलाए गए हैं उनमें से अधिष्ठान और दैव को छोड़कर शेष तीनों को कर्म संग्रह नाम दिया गया है, क्योंकि उन 5 में भी उपर्युक्त 3 हेतु ही मुख्य हैं। अब आगे देखते हैं 19वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार सांख्य योग के सिद्धांत से कर्म चोदना यानी कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का निरूपण करके अब तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस तामस भावों का त्याग कराने के लिए उपर्युक्त कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के नाम से बतलाए हुए ज्ञान आदि में से ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार त्रिविध भेद कर्म से बतलाने की प्रस्तावना करते हैं। कहते हैं ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधा एवं गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत श्रीनु तानी अपि। यानी अर्थात गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। आगे जानते हैं यहाँ गुण संख्याने पद किसका वाचक है तथा उसमें गुणों के भेद से 3 प्रकार के बतलाए हुए ज्ञान, कर्म और कर्ता को सुनने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। जिस शास्त्र में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के संबंध से समस्त पदार्थों के भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गई हो, ऐसे शास्त्र का वाचक गुण संख्याने पद है। अतः उसमें बतलाए हुए गुणों के भेद से 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता को सुनने के लिए कहकर भगवान ने उस शास्त्र को इस विषय में आदर दिया है कि कहे जाने वाले उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए अर्जुन को सावधान किया है। ध्यान रहे कि ज्ञाता और कर्ता अलग अलग नहीं हैं। इस कारण भगवान ने ज्ञाता के भेद अलग नहीं बतलाए हैं तथा करण के भेद बुद्धि के और
धृति के नाम से एवं ज्ञेय के भेद सुख के नाम से आगे बतलाएंगे। इस कारण यहाँ पूर्वोक्त 6 पदार्थों में से 3 के ही भेद पहले बतलाने का संकेत किया है। अब आगे देखते हैं 20वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। पूर्व श्लोक में भी जो ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक, राजस और तामस भेद क्रमशः बतलाने की प्रस्तावना की थी, उसके अनुसार पहले सात्विक ज्ञान के लक्षण बतलाते हैं। सर्वभूतेषु एन एकम भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विधि सात्विकम। अर्थात जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। यहाँ एन पद किसका वाचक है तथा उसके द्वारा पृथक पृथक भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित देखना क्या है। एन पद यहाँ सांख्य योग के साधन से होने वाले उस अनुभव का वाचक है जिसका वर्णन 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में किया गया है। तथा जिस प्रकार आकाश तत्व को जानने वाला मनुष्य घड़ा, मकान, गुफा, स्वर्ग, पताल और समस्त वस्तुओं के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही आकाश तत्व को देखता है, वैसे ही लोक दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले समस्त चराचर प्राणियों में उस अनुभव के द्वारा जो एक अद्वितीय, अविनाशी, निर्विकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से व्याप्त देखना है। अर्थात लोक दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले समस्त प्राणियों को स्वयं एवं अपने को एक अविनाशी परमात्मा से अभिन्न समझता है। यही पृथक पृथक भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित देखना है। आगे जानते हैं उस ज्ञान को तू सात्विक जान। इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो ऐसा यथार्थ अनुभव है वही वास्तव में सात्विक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान है। अतः कल्याणकामी मनुष्य को इसे ही प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी सांसारिक ज्ञान हैं वे नाम मात्र के ही ज्ञान हैं, वास्तविक ज्ञान नहीं हैं। अब आगे देखते हैं 21वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब राजस ज्ञान के लक्षण बतलाते हैं। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भवान पृथिग विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विधि राजसम। अर्थात किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यहाँ संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानना क्या है। कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मनुष्य, राजस और देवता आदि जितने भी प्राणी हैं, उन सब में आत्मा को उनके शरीरों की आकृति के भेद से और स्वभाव के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक और अलग अलग समझना। अर्थात यह समझना कि प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है और वे बहुत हैं तथा सब परस्पर विलक्षण हैं। यही संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग देखना है। आगे जानते हैं उस ज्ञान को तू राजस जान। इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार का जो अनुभव है वह राजस ज्ञान है, अर्थात नाम मात्र का ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आकाश के तत्व को न जानने वाला मनुष्य भिन्न भिन्न घट, मठ आदि में अलग अलग परिच्छिन्न आकाश समझता है और उसमें स्थित सुगंध, दुर्गंध आदि से उसका संबंध मानकर एक से दूसरे को विलक्षण समझता है, किंतु उसका यह समझना भ्रम है, उसी प्रकार आत्म तत्व को न जानने के कारण समस्त प्राणियों के शरीरों में अलग अलग और अनेक आत्मा समझना भी भ्रम मात्र है। अब आगे देखते हैं 22वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब तामस ज्ञान का लक्षण बतलाते हैं। यत् तु कृत अस्नत्वत् एकस्मिन् कार्ये शक्तम अहेतुकम अतत्वार्थवत् अल्पम च तत् तामसम उदाहृतम। अर्थात परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना
युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। यहाँ तू पद का क्या भाव है? पूर्वोक्त सात्विक ज्ञान से और राजस ज्ञान से भी इस ज्ञान को अत्यंत निकृष्ट दिखलाने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं, जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की भांति आसक्त है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से तामस ज्ञान का प्रधान लक्षण बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रकृति के कार्य रूप शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेता है और ऐसा समझकर उस क्षण भंगुर नाशवान शरीर में सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, अर्थात उसके सुख से सुखी एवं उसके दुख से दुखी होता है तथा उसके नाश से ही सर्वनाश मानता है, आत्मा को उससे भिन्न या सर्वव्यापी नहीं समझता, वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में ज्ञान पद का प्रयोग भी नहीं किया है, क्योंकि वह विपरीत ज्ञान वास्तव में अज्ञान ही है। आगे जानते हैं, इस ज्ञान को अहेतुकम यानी बिना युक्ति वाला बतलाने का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार की समझ विवेकशील मनुष्य में नहीं होती। थोड़ा भी समझने वाला मनुष्य विचार करने से जड़ शरीर के और चेतन आत्मा के भेद को समझ लेता है। अतः यहाँ युक्ति और विवेक है, वहाँ ऐसा ज्ञान नहीं रह सकता। आगे जानते हैं, इस ज्ञान को तात्विक अर्थ से रहित और अल्प बतलाने का क्या भाव है? इसे तात्विक अर्थ से रहित और अल्प बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि इस ज्ञान के द्वारा जो बात समझी जाती है वह यथार्थ नहीं है, अर्थात वह वस्तु के स्वरूप को यथार्थ समझने वाला ज्ञान नहीं है, विपर्यय ज्ञान है और बहुत तुच्छ है, इसीलिए यह त्याज्य है। आगे जानते हैं, वह ज्ञान तामस कहा गया है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों वाला जो विपर्यय ज्ञान है वह तामस है, अर्थात अत्यंत तमोगुणी मनुष्यों की समझ है। उन लोगों की समझ ऐसी ही हुआ करती है क्योंकि तमोगुण का कार्य अज्ञान बतलाया गया है। अब आगे देखते हैं 23वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब सात्विक कर्म के लक्षण बतलाते हैं। नियतम संग्रहितम अराग द्वेषः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते। अर्थात जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद किन कर्मों का वाचक है तथा नियतम विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म अवश्य कर्तव्य बतलाए गए हैं, उन शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप तथा जीविका के और शरीर निर्वाह के सभी श्रेष्ठ कर्मों का वाचक यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है तथा नियतम विशेषण का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि केवल शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक आदि कर्तव्य कर्म ही सात्विक हो सकते हैं। काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म सात्विक नहीं हो सकते। आगे जानते हैं, संग्रहितम विशेषण का क्या अभिप्राय है? यहाँ संग नाम आसक्ति का नहीं है, क्योंकि आसक्ति का भाव अराग द्वेषतः पद से अलग बतलाया गया है। इसीलिए यहाँ जो कर्मों में कर्तापन का अभिमान करके उन कर्मों से अपना संबंध जोड़ लेना है, उसका नाम संग समझना चाहिए। और जिन कर्मों में ऐसा संग नहीं है, अर्थात जो बिना कर्तापन के और बिना देहाभिमान के किए हुए हैं, उन कर्मों को संग्रहित कर्म समझना चाहिए। इसीलिए संग्रहितम विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त शास्त्र विहित कर्म भी संग्रहित होने से ही सात्विक होते हैं, नहीं तो उनकी सात्विक संज्ञा नहीं होती। आगे जानते हैं, अफल प्रेप्सुना पद किसका वाचक है और ऐसे पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ कर्म कैसे कर्म को कहते हैं? कर्मों के फलरूप इस लोक और परलोक के
जितने भी भोग हैं उनमें ममता और आसक्ति का अभाव हो जाने के कारण जिसको किंचिन मात्र भी उन भोगों की आकांक्षा नहीं रही, जो किसी भी कर्म से अपना कोई भी स्वार्थ सिद्ध करना नहीं चाहता, जो अपने लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं समझता, ऐसे स्वार्थ बुद्धि रहित पुरुष का वाचक अफल प्रेप सुना पद है। ऐसे पुरुष द्वारा किए जाने वाले जिन कर्मों में कर्ता की आसक्ति और द्वेष नहीं है, अर्थात जिनका अनुष्ठान राग द्वेष के बिना केवल लोक संग्रह के लिए किया जाता है, उन कर्मों को बिना राग द्वेष के किया हुआ कर्म कहते हैं। आगे जानते हैं उस कर्म को सात्विक कहते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उस कर्म को सात्विक कहते हैं, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इस कर्म में उपर्युक्त समस्त लक्षण पूर्ण रूप से पाए जाते हों, वही कर्म पूर्ण सात्विक है। यदि उपर्युक्त भावों में से किसी भाव की कमी हो तो उसकी सात्विकता में उतनी कमी समझनी चाहिए। इसके सिवा इससे यह भाव भी समझना चाहिए कि सत्व गुण से और सात्विक कर्म से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले मनुष्यों को उपर्युक्त सात्विक कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। राजस तामस कर्मों का आचरण करके कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। अब आगे जानते हैं इस श्लोक में बतलाए हुए सात्विक कर्म में और 9वें श्लोक में बतलाए हुए सात्विक त्याग में क्या भेद है। इस श्लोक में सांख्य निष्ठा की दृष्टि से सात्विक कर्म के लक्षण किए गए हैं। इस कारण संग रहितम पद से उनमें कर्तापन के अभिमान का और अराग द्वेषतः पद से राग द्वेष का भी अभाव दिखलाया गया है। किंतु 9वें श्लोक में कर्म योग की दृष्टि से किए जाने वाले कर्मों में आसक्ति और फल इच्छा के त्याग का नाम ही सात्विक त्याग बतलाया गया है। इस कारण वहाँ कर्तापन के अभाव की बात नहीं कही गई है, बल्कि कर्तव्य बुद्धि से कर्मों को करने के लिए कहा है। यही इन दोनों का भेद है। दोनों का ही फल तत्व ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है। इस कारण इनमें वास्तव में भेद नहीं है, केवल अनुष्ठान के प्रकार का भेद है। इस प्रकार 23वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए धन्यवाद।